तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं CUET 2025 यानी 2025 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। एक वीडियो मैंने बना चुका है जो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें ऑल अबाउट हमने बात करी हुई है CUET की, क्या कौन बॉडी कंडक्ट कराती है, कैसे होता है, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, फीस स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें, कैसे तैयारी करें, सब चीज़ें। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं इनके जो सेक्शंस हैं, कैसे क्या उनमें पढ़ाई करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी कुछ बचता है तो नीचे कमेंट करके बताएं तो हम वो डाउट्स रिजॉल्व करेंगे। बाकी दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच जाए। और आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करना है। भले आपकी 12th अभी स्टार्ट चल रही है तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू कर देंगे ना, तो आपको लास्ट में समस्याएं नहीं आएंगी। और चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं। बाकी अपनी प्रोफाइल के लिए बेस्ट क्या ऑप्शन हो सकता है, आप कौन सा कॉलेज टारगेट करें, कौन से कोर्स को करना चाहिए, क्या बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं, इन सारी जानकारी के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2025 के लिए क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको एक बेसिक जानकारी दे दूं। देखो यार, ये जो CUET है ये लगभग मई में होती है हमेशा, है ना। तो मई 2025 के अराउंड ये आपका होने वाला होगा CUET। अब यहाँ पे आपको कुछ सेक्शंस चूज करने होते हैं, है ना, जिसमें सेक्शन जो हमारा 1 है ना, ये 2 भागों में डिवाइड होता है। बेसिकली लैंग्वेज सेक्शन होता है ये, ठीक है। तो लैंग्वेज में कुछ 33 लैंग्वेज है, जिसमें से आपको हिंदी, इंग्लिश, इनमें से कोई एक ऑप्ट करनी होती है। और बाकी की जो आपकी मदर टंग्स है वो भी आप कर सकते हो, है ना। दूसरा ऑप्शन जो है सेक्शन 2 वाला, ये सेक्शन 2 जो है ये आपका डोमेन वाला होता है। डोमेन मतलब आपके सब्जेक्ट्स आपको चुनने होंगे जो भी आप रिस्पेक्टिव 12th क्लास में लिए हुए हैं, है ना। मतलब अगर आर्ट साइड से हैं तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह जो भी आपको लगता है वो ले सकते हैं। साइंस में है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ले सकते हैं जैसा आपका है, ठीक है। तो जो भी रिस्पेक्टिव 12th के हैं वो आपको सब्जेक्ट, और ये बेसिकली यूनिवर्सिटी और कोर्स पे भी सिलेक्ट करने होते हैं, डिपेंड करते हैं, उनके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। थर्ड सेक्शन जो है वो है आपका GT या जनरल टेस्ट जिसको कहा जाता है। इसमें आपकी अलग अलग चीज़ें आती हैं, है ना। क्या क्या आ जाएगा कि भैया यहाँ पे आपका रीजनिंग आ जाएगी, है ना। रीजनिंग के अलावा आपका जो है एप्टीट्यूड आ जाता है ना। एप्टीट्यूड के अलावा आपका GK आ जाता है, GK GS जिसको बोलते हैं, है ना, करंट अफेयर्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पढ़ने होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आपका एक फॉर्मेट रहता है जिसको अभी से अगर आप सोचेंगे कि क्या टारगेट करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करना है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ कोर्स कौन सा हमें टारगेट करना है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। कहीं कोई समस्या नहीं होती, बोर्ड भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा और ये एग्जाम भी प्रिपेयर हो जाएगा। अभी फिलहाल हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हमने ये बात करी ली। सेक्शन 1 हमारा लैंग्वेज का है। इसमें बेसिकली आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो है ये आपके देखे जाते हैं, साथ ही साथ ग्रामर देखी जाती है, ठीक है। सेक्शन B में डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, हमने बात कर ली है। 29 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनमें से ऑप्ट आउट आपको करना होता है ना। 33 लैंग्वेज हैं जिनमें से ऑप्ट आउट आप करते हैं। और तीसरा जनरल टेस्ट है जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत। अब इसमें हम देखें लैंग्वेज वाले सेक्शन की अगर बात कर लें, ये यार क्वांटिटेटिव मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, GK GS, ये जनरल टेस्ट का ऑप्शन है आपका, है ना। 250 मार्क्स का होता है ये, है ना। कितना? 250 मार्क्स का। अब 250 मार्क्स का क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए 60 रहते हैं, अटेम्प्ट 50 करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। अगर गलत कर देते हैं तो 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाता है ना। तो टोटल 250 मार्क्स का होता है, और उसके हिसाब से और बहुत सारे कोर्सेज जो हैं अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में केवल GT के बेस पे मिल जाता है। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ें यहाँ से आपकी हो जाती हैं। चलिए आगे देखें जनरल टेस्ट में क्या सिलेबस होने वाला है। तो हमने बात करी ली है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी जो ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें एक एक की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव मैथ्स में क्या होता है। क्वांटिटेटिव मैथ्स में आपके अलग अलग रेशियो, प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, टाइम इन वर्क, पाइप एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, SICI जिसको बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन, इसके अलावा
रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड स्पीड डिस्टेंस आ जाता है ना, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, एवरेज वगैरह ये टॉपिक्स हैं। कुछ और टॉपिक्स भी हैं मैथ्स में, ये बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिल जाएंगे। RS अग्रवाल की बुक आती है, उसको पढ़ के भी आप पूरे सारे टॉपिक्स वहाँ मिल जाएंगे, आप ये कवर कर सकते हैं। नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, एवरेज, ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैट्स, ये एलसीएम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, इसके अलावा कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। तो ये सारे ऑप्शंस आपके क्वांटिटेटिव मैथ्स के हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो जीटी के लिए ही होती है, क्योंकि यार सब्जेक्ट डोमेन है वो तो हमने 12th में पढ़े ही हैं क्वेश्चंस, या सब्जेक्ट्स पढ़े वहीं से क्वेश्चंस आने। इसके लिए क्या करना है, कैसे करना, वो भी मैं अभी बता दूंगा, है ना। पहले अपन ये जीटी को समझ ले। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था जो अभी हम बात कर रहे थे। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना होता है, बहुत सिंपल होता है रीजनिंग। बस आपकी तर्क शक्ति देखी जाती है कि आपका दिमाग कितना तेजी से चल रहा है, तार्किकता कितनी है। लेटर एंड सिंबल सीरीज, उसके आ जाते हैं कि क्या ABCD A to Z वाले लेटर हो जाते हैं, सिंबल्स आपको लगाने हैं उसके हिसाब से, ठीक है। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, जजमेंट आ जाते हैं, है ना, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन निकालना, एनालिटिकल रीजनिंग हो जाएगी। ब्लड रिलेशन की भैया इनके पापा की मम्मी के ये वो फलाने दिमाग के कौन थे, कौन लगेंगे, ठीक है। डायरेक्शन, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, यहाँ से वहाँ गए, ठीक। मिरर और वाटर इमेज, मिरर इमेज क्या होती है कि अपोजिट बनती है ना, और वाटर इमेज नीचे बनती है। तो वो सारी चीज़ें, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, है ना, टेस्ट हो गया, उससे अलग अरेंजमेंट वगैरह। तो ये लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ना है। और अगर टॉपिक्स की बात करें यहाँ पे तो सिक्वेंसिंग आ जाता है, सिक्वेंस से जमाना कि भैया 25 बच्चे बैठे थे, इधर बाएं से 15 नंबर पे ये बैठा था तो टोटल ये वो फलाना, वैसी सिक्वेंसिंग वगैरह, है ना। कॉज एंड इफेक्ट हो गया, क्लॉक, कैलेंडर और जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी में कुछ आपके अलग अलग डायग्राम्स रहते हैं, उनमें से एक बता देगा कि कौन सा ऑप्शन आपको इनमें से चूज करना है, क्या होगा अगला, क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग हो गई। अब आती है जीके जीएस की बात। तो जीके जीएस बच्चों को सबसे ज़्यादा बोर लगता है और बहुत वास्ट सिलेबस भी होता है, तो पढ़ना आपको बड़े आराम से, रोज 1 घंटे भी पढ़ोगे तो आपका पेपर तक तो बड़े अच्छे से काम हो जाएगा। क्या क्या पढ़ना है इसमें, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्लासिकल डांस, सिटी निकनेम, रेवोल्यूशन इंडिया के बारे में कैसा रहा, इन्वेंशन, सिटी, रिवर्स और बुक्स, किसकी बुक कौन सी अभी नया जो बुक आई है वो किस राइटर ने लिखी हुई है ना। फर्स्ट इन इंडिया कौन पहला है, दोनों आते हैं इसमें, मेल फीमेल, है ना, मेल और फीमेल, कि भैया एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, फिर महिला कौन थी, इस टाइप से, ठीक है। सुपरलेटिव हो गया, इसके अलावा डिसीजेज हो गए भैया। बैटल इन इंडिया कौन कौन सी बहुत सारी बैटल्स हुई हैं, अब वो हिस्ट्री की बैटल्स भी हो सकती हैं और आज़ादी के बाद की बैटल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये आपको पढ़ना होगा कि किस कंट्री की क्या कैपिटल है, उनकी कौन सी करेंसी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्टेट, कैपिटल, लैंग्वेज, कौन सी स्टेट है, उस स्टेट की कैपिटल क्या है और उनकी क्या लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रैंक और इंडेक्स पूछी जा सकती है कि भैया भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा नंबर आया है ना। HDI कौन रिलीज़ करता है, ये सारी चीज़ें हैं। CEO कंपनी, है ना, कि भैया फेसबुक के CEO कौन है तो आपको बता देंगे, ठीक है। बैंक और हेडक्वार्टर्स कौन से हैं, साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स कौन सी स्टेट के कौन है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे जो है उससे रिलेटेड, यूनिट मेजरमेंट, बेसिक्स से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपके क्या है टॉपिक जीके जीएस के हैं। अभी ख़त्म हो गए। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ओहो हो, इंग्लिश की बात करें तो भैया इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सबसे सरल चीज़ होती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बस कॉम्प्रिहेंशंस को रीड करना होता है, उनके हिसाब से आपको आंसर्स देने होते हैं, बड़ा सिंपल से काम होता है। वोकैब, इस पर आप काम कर सकते हैं। अगर आप, वैसे तो मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे तो वोकैब ठीक होगी, अदरवाइज़ आप पेपर कोई भी एक इंग्लिश का, जनरली बच्चे जो प्रेफर करते हैं वो किसको करते हैं, द हिंदू को प्रेफर करते हैं, उसकी वोकैब वगैरह आप पढ़ सकते हैं। अगर पेपर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ क्या हो जाता है, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसको आप चेक कर सकते हैं वोकैब रोज वाली। ग्रामर इंपॉर्टेंट है इसमें, बेसिक आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, है ना, फिर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, फिर है ना एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पूछी जाती हैं जो आपको पढ़ना होगा, तैयारी उसकी करनी होगी, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी सब प्रकार के हो सकते हैं। इसमें हमने देख ही लिया वर्बल एबिलिटी, रीडिंग, रीअरेंजमेंट भी पूछ लिया जाता है कि एक बढ़िया अलग अलग सेंटेंस दिए होंगे ABCD के फॉर्म में, ABCD, है ना, और वो जो आपके अलग अलग स्टेटमेंट होंगे उनसे एक पूरा का पूरा क्या बन रहा होगा, सेंटेंस बन रहा होगा, वो आपको अरेंज करना है,
ठीक है, तो रीअरेंजमेंट उसको बोलते हैं, है ना। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, अब स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होती है तो करेक्ट वर्ड आपको चूज करना है। सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैब हो गया, एनालॉजीज हो गई, एरर स्पॉटिंग, है ना, कंफ्यूजिंग वर्ड, पैराजम्बल्स, ये सारे की सारी चीज़ें आपको इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने होते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स हो जाएंगे, आइडियोम्स हो जाएंगे, टेंस, सिनोनिम्स हो जाएंगे, एक्टिव पैसिव वर्ड्स हो जाते हैं, और फिगर ऑफ स्पीच हो गए या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश की हो गई। डोमेन की बात करें तो डोमेन में हमने बात कर ही ली है कि भाई आपके 29 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। 29 सब्जेक्ट्स में जैसे हम बात करें तो आर्ट साइड की अगर हम बात करें, है ना, तो उसमें आपका हिस्ट्री आ जाता है ना। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी आ जाता है ना। ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमी आ जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, साइकोलॉजी आ जाता है ना, सोशियोलॉजी आ जाता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट। साइंस की बात कर ले तो आपका मैथमेटिक्स आ जाता है, या अप्लाइड मैथमेटिक्स उसको बोल देते हैं, है ना। मैथ्स, फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, बायोलॉजी आ जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं। उनमें से आपको ऑप्ट आउट करना होता है ना। हमको टोटल 6 सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। 6 सब्जेक्ट बोल सकते हैं या 6 टेस्ट बोल सकते हैं, जिसमें से हमारा लैंग्वेज का एक होना अनिवार्य है ना। एक लैंग्वेज हमको चुननी ही पड़ेगी, तो एक हो गया लैंग्वेज, और आप अगर जीटी चाहते हैं तो एक जीटी हो गया। तो ये 2 सब्जेक्ट तो ये होगा, एक पहला और तीसरा। बाकी के मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट आप चूज़ कर लो। अगर जीटी नहीं देना है तो 5 सब्जेक्ट चूज़ कर लो, लेकिन लैंग्वेज तो मस्ट है, एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ेगी। तो या तो 4 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो या 5 कर सकते हो। ये कोर्स पे डिपेंड करते हैं, जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं वो किस यूनिवर्सिटी में, वो देख लो, और उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या उसकी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन से सेक्शंस कवर करने चाहिए। मैं वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी होंगी, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो जीटी के बेसिस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। अब भैया डोमेन में क्या करना है, हमें पढ़ना कैसे है, तो सारी की सारी एनसीईआरटी तो पढ़ ही लेनी है, नई वाली एनसीईआरटी। लेकिन जो पुरानी एनसीईआरटी चलती थी, कुछ टॉपिक जो हैं वो पुरानी एनसीईआरटी से भी मिलेंगे, है ना। तो वो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, नहीं मिले तो बता देना, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट्स में चलते हैं, तो वो तो आपको वो पर्टिकुलर स्टेट का ढूंढ के आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तब जाके ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आपको होगी, क्योंकि ये 12th में आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, और वही सब्जेक्ट चूज़ करने, है ना। हाँ, तो बिल्कुल दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगर कुछ होती है तो मुझे बताओ, नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करके भी आप जानकारी ले सकते हो। आपके लिए बेस्ट क्या ऑप्शन होगा ये भी आप पता कर सकते हैं। चलिए, डोमेन स्पेसिफिक के बाद यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब कुछ बचते हैं डाउट तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, बाकी दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और ऐसी ही आपकी ये जो वीडियोस हैं इनके साथ अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.